दोस्तों पूरा बेटा कमरा फैला दिया है मैंने। तो देखिए फाइनली मैंने चेंज कर दिया है। 12 बज गए हैं, इसको सेट करते करते ही देखिए पानी पी के आते हैं। अभी बुलाए ना बुलाए हम ये बुलाए भी बुलाए हम पी के आते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और मैं अपनी नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल और टाइमिंग है ब्लॉगिंग की इस वक्त 5:30। और मैं वॉक करके आ गई हूँ, 5 बजे वॉक करके आ गई थी। तो थोड़ी बहुत दुकान से सामान लेके आई मैं। वैसे मैं मॉल से लेके आती हूँ, तो जब इमरजेंसी पड़ती है तो अपने पड़ोस की दुकान से ले लेती हूँ। सामान लाने के बाद मैंने नहाया धोया, तैयार हुई, रेडी हुई। तो मैंने कहा शुरुआत ब्लॉगिंग की कर लेती हूँ सुबह की 5:30 बजे से। फिर उसके बाद लड़की के लिए स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है। और मेरे हस्बैंड जी मेरे घर आने तक मंदिर में जा चुके थे। तो आजकल वो नवरात्रि में जल्दी चले जा रहे हैं, नहीं तो जब मैं घर आती हूँ मॉर्निंग वॉक करके तो उनको चाय देती हूँ, उसके बाद ही जाते हैं। आजकल नवरात्रि से कुछ टाइमिंग से मतलब जल्दी चले जा रहे हैं। जाने का रीज़न क्या है कि भक्त लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। कभी कोई 6 बजे आ जाता है, कोई 6:30 बजे आ जाता है। तो कोई टाइमिंग नहीं है भक्तजनों की आने की। तो इसलिए भगवान को रोज़ नहलाना धुलाना हुआ, उनको स्नान कराना हुआ, तो इसलिए जल्दी उठ जाते हैं। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ नाश्ता और अपनी लड़की को स्कूल को भेजती हूँ। फिर मिलती हूँ। आज मैं ब्लॉगिंग जो बना रही हूँ ये अपने बैठक कमरे से बना रही हूँ। और कल तो मेरे हालत ख़राब हो गए। जो तूफ़ान आया था वो तूफ़ान ने इतनी गंदगी की थी बाहर पे, झाड़ू मारते मारते हालत ख़राब। इधर से खिड़की से पानी आया, इधर को सब बिल्कुल जितना है ये सब सोफे के कवर भीग गए, उधर मेरी लड़की के भीग गए। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था, वो कपड़े भी मैंने ऐसे रखे हैं। तो आज मुझे वो कपड़े भी लगाने हैं, थोड़ी चादर है। और ये बैठक कमरा मैं सोच रही हूँ आज मैं शुरुआत कर लूँ इस बैठक कमरे से, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो पाएगा। आज चौथी नवरात्रि है। आप लोगों को चौथी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है। आज तुम्हारी 18 तारीख हो गई है, क्योंकि दिवाली भी अगले महीने 12-13 तारीख की दिवाली है। तो इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके ही होगा। तो परसों मैंने अपनी मंदिर की थी। मैं सोच रही हूँ आज नीचे से बैठक कमरे से स्टार्ट करती हूँ। और जब सफाई करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जितने हैं ये सब सोफे के कवर हवर सब निकालने हैं धोने के लिए। ये चादर हादर सब निकाल के, जाले हाले सब निकालती हूँ इस कमरे के। आज कमरे की पूरी कंप्लीट सफाई कर देती हूँ। अब वैसे है कि हल्का हल्का झाड़ू मारने के लिए वो चीज़ अलग होता है, लेकिन आज इस कमरे की पूरी सफाई कर देती हूँ। जो दिवाली की तैयारी होती है वो इसकी सफाई मैं आज कर देती हूँ। और दोस्तों फिर मिलते हैं। और देखो मैंने अपना टेडी बियर रखा है, क्योंकि मुझे इस बैठक कमरे की सफाई करनी है। मैं यहाँ टेबल में रखती हूँ टेडी बियर को। इसमें का छोटा वाला उधर है, बड़ा वाला ये है। आपको छोटा वाला भी दिखाती हूँ। ये है देखो छोटा वाला, ये बड़ा वाला है। ये दोनों मैंने ऑनलाइन लिए थे अपनी बेटी के बर्थडे में। तो मेरी बेटी की इच्छा थी छोटी वाली की कि मेरे को बर्थडे में टेडी बियर दो। तो ऐसी उस वक्त ऐसी होगी 11-12 साल की, अभी तो 15 साल की है। तो ये 2 साथ लिए थे मैंने, ये ऐसे ही। तो इनको मैं सजा देती हूँ, बच्चे फाड़ देते हैं कि मैं वहाँ यहाँ बैठक कमरे पे रखती हूँ। और ये टोपी मैंने ली थी जागेश्वर से। हम जागेश्वर के मंदिर गए थे, तो वहाँ से लेके आई थी मैं टोपी को। और ये बड़ा वाला टेडी बेयर इस मेज पर रखती हूँ। इसको रखती हूँ, वहाँ मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर इसको रखती हूँ। तो ये 2 टेडी बेयर है मेरे। ये देखिए मैं जितने भी हैं ये सब वो करती हूँ, सफाई करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। हो सकता है मैं चेंजिंग भी कर सकती हूँ, इस बैठक कमरे को थोड़ा चेंज भी कर सकती हूँ। इस कमरे में 2 बेड है, दीवान बेड, एक इधर से है एक इधर से है। तो देखती हूँ कैसे करूँ, या ऐसी रखूँगी या चेंज कर दूँगी, कुछ भी करूँगी। अभी देखती हूँ जैसा मेरे को सही लगेगा। ऐसे सही लगेगा तो ऐसी भी रख सकती हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे ब्लॉग में। तो मैं पहले अपनी लड़की के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बना के उसको विदा करती हूँ स्कूल के लिए, फिर मिलते हैं आपको। ये है मेरी बेटी का स्कूल का लंच। अब देती हूँ ब्रेकफास्ट बेटी को। ये है मेरी लड़की का ब्रेकफास्ट। ये दूध है, ये रस है। आज मेरी बेटी ने बोला है कि मुझे हल्का फुल्का नाश्ता देना, और मतलब रोटी नहीं खानी थी इसको आज। तो हल्के फुल्के नाश्ते में ये है, इसको अपनी बेटी को देती हूँ। पीलीच
अब ब्रेकफास्ट करेगी मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी ने एक चुटिया बनाई है, एक चुटिया नहीं बनाई है। हाय कर दो बेटा, हाय कर दो। यहाँ पे तो टाइम हो गया 6:30। मेरी लड़की चले गई है स्कूल को। आपको कराती हूँ अब मौसम के दर्शन। और ऐसा रहा मौसम आज का। शीरा को ये देखो, ये अपना पेट भर के आ गया। दही भी खा ली, पेटीगिरी भी खा ली इसने। ये देखिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने मौसम भी दिखा दिया, मंदिर के दर्शन भी करा दिए, सूर्य भगवान के दर्शन भी करा दिए हैं दोस्तों। अब मैं चलती हूँ नीचे बैठे कमरे से सफाई की स्टार्टिंग करती हूँ। आज करती हूँ बैठे कमरे का सफाई का अभियान चलेगा मेरा आज बैठे कमरे से। ये हमारा केले का पेड़, जब मेरी लड़की बड़ी वाली की शादी नहीं हुई थी उससे मतलब इस पेड़ को 7-8 साल हो गए। मेरी लड़की पहले बड़ी वाली व्रत लेती थी बृहस्पति का, अभी इतना बड़ा हो गया है। पहले जो नीचे दिख रहा हो उतना छोटा था, अब देखो इतना बड़ा हो गया। सूखते रहता है, हरा होते रहता है। फूल यहाँ से हैं देखो मेरे, देखिए इतना बड़ा पेड़ है। यहाँ से देखिए यहाँ तक है। ये परसों तूफान में बेलपत्री के पेड़ देखो पत्ते सब गिर गए हैं, इतना भयंकर तूफान आया था। ये देखिए, ये देखिए शीरा को जहाँ मैं जाऊँगी वहीं आएगा ये दिख रहा है आपको मेरा बैठा कमरा। वो वहाँ टेडी बियर देखो कैसे रखे हैं मैंने। तो अब इसको करती हूँ सफाई। और मैं सोच रही हूँ कि मॉल से इनके कवर लाऊं और चादर के, लेकिन अभी नहीं लाती हूँ फिलहाल। अभी ऐसी कोई दूसरे लगा दूँगी या इन्हीं को लगा दूँगी। जिस दिन जाऊँगी मॉल उस दिन लेके आऊँगी। ये है मेरी मच्छी, मेरा वेट कर रही है, दाना मांग रही है अभी। चिन्नू मैनू किलू, ये देखिए ये ऊपर को आती है कि अब दाना देंगी मेरे को। देखिए देखिए दोस्तों पूरा बैठा कमरा फैला दिया है मैंने। देखिए अब करती हूँ इसका सफाई अभियान। तो दोस्तों अब करती हूँ मैं सफाई। ये है जाला निकालने वाला, इस सब जितने हैं जाले निकालती हूँ और ये पूरी करती हूँ सफाई। थक गई हूँ दोस्तों। अब मैं ऐसा करती हूँ, पहले नाश्ता करती हूँ। मुझे लग रही है भूख। ये काम अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि जितने जाले नहीं निकालने होते हैं जितने सेट करने में टाइम लग जाता है कि किधर को सेट करूँ, उधर को सेट करूँ, उधर को सेट करूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा तब कुछ काम होगा। तो देखिए फाइनली मैंने चेंज कर दिया है, 12 बज गए हैं। इसको सेट करते करते ही देखिए इधर जहाँ मैंने बेड डाला है इधर पहले याला सोफा था और यहाँ पे याला बेड था। तो अब मैंने क्या कर दिया, वहाँ से सोफ़ा यहाँ डाल दिया, यहाँ से बेड वहाँ डाल दिया, एक उस कोने पे डाल दिया सोफ़ा, एक उस कोने पे डाल दिया और ये बेड तो यहीं पे था। तो ये चेंजिंग कर दी है मैंने सामान इधर उधर फेंकने में। तो अब रह गया मेरा ये रैक साफ़ करना, जो ये शोपीस वाला है याला, ये रह गया साफ़ करना, बाकी सब हो गया है।
लॉबी साफ़ करना। बस दोनों कमरे साफ़ हो गए हैं, एक ये लॉबी रह गई है बस, और बाहर भी कर दिया है। तो दोस्तों मैंने अपना बैठक कमरा किस मतलब कैसे सजाया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को चेंज करा हुआ, कमेंट करके बताना। और कुछ नहीं, बस चेंजिंग ये है कि वहाँ डाल दिया बेड, यहाँ डाल दिया सोफ़ा, बस। तो इतने में ही आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों टाइम हो गया 2:30, अभी मैं अब हुई हूँ फ्री, और मैंने आज खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मेरे को 1:30 बैठक कमरे में ही बच गया था सफाई करने में। तो 2 बजे मेरी बेटी आ जाती है, मैं थक के चूर हो गई थी। सुबह से नॉन स्टॉप का काम करते करते सब झाड़ू पोछा तो रोज़ का ही हुआ, लेकिन एक होता है ना सफाई करना, सामान सेट करना, उधर बखेरना उधर बखेरना, ये बहुत भारी पड़ता है। तो 1:30 बजे निपटी, फिर मैं दुकान गई, दुकान से अपनी बेटी के लिए मैगी लाई, 2 कप मैगी खाने जा रही हूँ। और 2 बार मैंने नहा लिया है, एक बार सुबह नहाया, फिर सब अंदर बाहर का झाड़ू पोछा करके बैठक कमरे से निपटी 1 बजे। फिर उसके बाद अंदर बाहर का पूरा झाड़ू पोछा करा, फिर बज गए मेरे को 1:30 बजे। अब मैंने कहा अब क्या करूँगी, पोछा भी नहीं मारा था मैंने। पहले दुकान गई, दुकान से मैगी लाई, एक तरफ मैंने मैगी चढ़ाई, एक तरफ मैंने पोछा मारा। जब मेरी बेटी आई तब मैं नहाने गई। अब लगा लो मैं नहा के बाहर आई और मेरी बेटी चली गई है। अब मैं मैगी खा रही हूँ क्योंकि उसका 3 बजे का ट्यूशन है। तो यहाँ से 2:45 में यहाँ से 35 मिनट में चली जाती है क्योंकि उनको पैदल जाना हुआ। तो अब मैं खा रही हूँ मैगी। और आज हमको कहीं जाना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी गांव की चिल बेटी है वो एक्सपायर हो गई थी, जिसमें मैंने ब्लॉग बनाया था, बहुत रोई थी। तो आज उनको 9वां दिन है, तो उनके वहाँ हमने आज मेल देने जाना है। मेल का मतलब ये होता है कि चीनी चाय पत्ती देने जाना है। तो मैं भाभी को फ़ोन करती हूँ, अगर भाभी चलेंगी, कल तो हाँ कह रही थी, पूछती हूँ, नहीं तो आज वहाँ जाते हैं। अगर आज चले गए तो चले गए, फिर वही बात की बात गई, क्योंकि हम दुख में नहीं गए तो फिर सुख में जाके क्या करेंगे। मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मैं एक्सपायर हुए थे, फिर हम उनको चीनी चाय पत्ती दे के नहीं आए। तो आज जाएंगे, कल जाएंगे, कल जा ही नहीं पाए। तो आज का प्लान बना रखा है जाने का। देखो मेरी भाभी को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर गई तो आप लोगों को बोलूँगी कि मैं हाँ गई थी, या वहाँ से आ जाऊँगी तो आप लोगों को तब बताऊँगी। तो और हम जाने लगे हैं वहाँ। मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, भाभी बोली ठीक है 3-3:15 बजे तक मैं आऊँगी। तो मैं मशीन में कपड़े लगा के जा रही हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप मतलब जैसे मैंने चला दी है तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये एक राउंड हो जाएगा मेरे आने तक। एक दूसरा राउंड मैं घुमा लूँगी, क्योंकि बैठक कमरे के जितने कपड़े थे मैंने चादरें सब निकाल दिए। एक मैंने सोफे के कवर नहीं निकाले, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं निकाले, मुझे सोफे के कवर ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखे हैं। फिर दूसरी बात मैंने कहा नहीं लाऊंगी तो नहीं, अभी तो काफ़ी दिन है लाने के, तो फिर लाऊंगी बाद में। और वैसे है मेरे पास भी 2-3 जोड़ी, लेकिन मेरे को ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, क्योंकि मेरे को सब कुछ देखना है, बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है। तो फिलहाल और कल है बृहस्पति, मैं कपड़े कल धो नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा ये फ्राइडे सैटरडे तो कपड़े इतने हो जाएंगे पूछो ही मत। और इसमें गीले कपड़े भी है, जो उल्टी बारिश आई थी वो भीग गए थे। तो मैंने कहा आधे कपड़े आज धुलती हूँ, आधे कपड़े संडे तक हो जाएंगे, सैटरडे संडे तक। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, और उनके वहाँ तो बना नहीं सकती हूँ ऐसे माहौल पे। अगर रास्ते में मौका लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये माहौल होता ही दूसरा कुछ टाइप का है, तो इसमें बना भी नहीं सकते हैं। एक मेरी देरानी आ रही है छोटी वाली, और एक मेरी भाभी है, एक मैं हूँ, हम 3 जने जा रहे हैं। बने रहिए। हम वहाँ से आ गए हैं उनके घर से। बहुत गंदा माहौल, इतनी सुनसानी हो रही बेचारों के घर में, ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरी भाभी मेरी देरानी मेरे से आगे चले गए हैं। वो भट है, वो धान है, वहाँ को हरी भरी घास है। अब धान कटने लग गए हैं, और तूफानों ने, जो बारिश आई परसों तूफान, उसने बर्बाद कर दिया है। ऐसी है ये मेरी भाभी और मेरी देरानी। हम थोड़ी देर जाते हैं चाची के वहाँ, थोड़ी देर बैठते हैं और पानी पी के आते हैं। अब ये पिलाए ना पिलाए, हम ये पिलाए हम पी के आते हैं। ये भी पिलाएंगे, हम किचन में घुस जाएंगे। हाँ तो देखते हैं कि अभी पिलाते नहीं पिलाते। गाइस धान, ये तूफान के आने से देखिए धान सब लेट गए। देखिए ये देखिए।
ये देखो पहाड़। पानी कह रही है पानी घर जाके पियोगे, क्या यहाँ पियोगे कह रही है। देखो अभी हमें पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है, बताइए। तो जाने दो, पता तो चले लोगों को इसकी दरानी क्या बोल रही है। बहुत अच्छी दरानी मेरी, हम मजाक करते हैं, प्रैंक करते हैं एक दूसरे को, हमारी मजाक चलती है। दोस्तों घर पहुंच गई हूँ, बाहर अंधेरा हो गया है। हम वहाँ से निकले थे, आपको मैंने रास्ते में दिखाया था। फिर उसके बाद हम अपनी चाची के वहाँ पर, क्या सास के वहाँ चले गए थे, जो दिरानी आई थी उनके घर। तो वहाँ बैठे, पानी हानी किया, थोड़ी 1 आध घंटा वहाँ बैठे, हमको रात हो गई। तो दोस्तों घर पहुँच के मेरी लड़की को भूख लगी थी, मैं अपनी लड़की के लिए पराठे बना के लाई हूँ। अभी वहाँ मशीन में कपड़े चल रहे हैं, कपड़े धोने। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण के साथ, नई दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।